जो लड़की पाकिस्तान मूल की थी वो सऊदी अरब में 2 शेखों के यहाँ काम करने गई थी। और काम क्या था कि 100 एकड़ में खजूर के पेड़ थे और वहाँ कई टनों खजूर पैदा होते थे। और उस खजूर का जो काम था उन शेखों का, वहाँ पाकिस्तान के मूल के लड़कियाँ, औरतें और कई एक पुरुष भी काम करते थे। शेख थे, बहुत मोटे शेख थे, इनके यहाँ अनाप शनाप पैसा था। लेकिन एक पाकिस्तान मूल की लड़की जो शादीशुदा थी, तलाक हो जाती है। फिर उसके बाद वो मजबूरी के कारण जब सऊदी अरब पहुंचती है अपने मामा के साथ, वहां जाकर उन शेखों के यहाँ जब उसकी नौकरी लगती है तो वो खजूर का काम करती है। और काम करते करते जो शेख था उस शेख के लड़के से उस लड़की को प्यार हो जाता है। और प्यार होता है तो ये बात जब शेखों को पता चलती है तो शेख इस बात से बहुत खफा हो जाते हैं। और दोनों शेख मिलकर उस लड़की के साथ इतनी हैवानियत के साथ नाजायज़ संबंध बनाते हैं कि वो लड़की चीखें मारने लगती है। और उसके बाद वो जब घर उस रूम से बाहर निकलती है, उस ऑफिस से बाहर निकलती है, तो दौड़ती भागती कैसे करके वो अपने कमरे में पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद फिर जो होता है आप आगे सुनिएगा वीडियो में, आप अंत तक बने रहिएगा। घटना बड़ी मार्मिक होने वाली है। इस घटना में अंत में बड़ा खौफनाक होने वाला है, दिल दहला देने वाला है। और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ स्वस्थ और मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना पाकिस्तान का एक जाना माना जगह सियालकोट। और सियालकोट में एक परिवार रहा करता है। उस परिवार में मुखिया का नाम जाकिर होता है, उनकी पत्नी होती हैं और उनकी 4 बेटियां होती हैं। 4 बेटियों में बड़ी बेटी जो होती है वो मरियम होती है। और मरियम की उम्र लगभग 21 साल हो चुकी थी। दरअसल ये जो जाकिर होते हैं ये मोटर मैकेनिक का काम करते हैं वहीं अपने सियालकोट में। अब जब वहाँ काम करते हैं तो उससे कुछ अच्छी आमदनी नहीं हो पाती थी। जो लड़कियाँ थीं वो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं गरीबी के कारण। कैसे करके वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और धीरे धीरे करके वो चल रहा था सब। लेकिन वक्त का पहिया आगे चल रहा था, तभी पता चलता है कि इस लड़की की जो लड़कियां होती हैं वो लड़कियां किसी मिठाई वाले के यहाँ डिब्बा पैकिंग करती हैं और डिब्बा जो बनते हैं मिठाई के उनमें ये काम करती हैं। कैसे करके अपने परिवार का भरण पोषण चल रहा था। तभी अचानक एक दिन इनके जो जाकिर होते हैं, जाकिर अपने रिश्तेदारों से बोलते हैं कि बेटी सयानी हो गई है, शादी होने लायक है, अगर कोई लड़का बढ़िया नज़र में आए तो बताना। तो एक रिश्तेदार आते हैं, बोलते हैं कि सियालकोट में ही एक लड़का है और अच्छा लड़का है, शादी होने लायक है। लेकिन जब वो लड़के वाले आते हैं, लड़की देखते हैं, मरियम को देखने के बाद एक ही नज़र में उसको पसंद कर लेते हैं, क्योंकि मरियम देखने में बेहद खूबसूरत थी। लड़कियां चारों खूबसूरत थीं। लेकिन जब ये पसंद हो जाती है, पसंद होने के बाद चाय नाश्ता होता है, चाय नाश्ता होने के बाद खाने पीने में लग जाते हैं। उसके बाद जब ये बात होती है खाने पीने के समय कि लेन देन की बात होती है, तो लेन देन में जहाँ पर बात होती है तो जो जाकिर होते हैं, मरियम के पिता, वो हाथ खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास सिर्फ देने के लिए बेटी ही है और कुछ नहीं है दहेज में देने के लिए। और यहीं पर आकर बात बिगड़ जाती है। लड़के वाले नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़ होकर उस रिश्ते को वहीं ख़त्म कर देते हैं और वो अपने घर चले जाते हैं वापस। ये बात कहीं ना कहीं जाकिर को बहुत दुखदाई लगती है, बहुत परेशान होते हैं। लेकिन कर भी क्या सकते थे, क्योंकि पैसा तो था नहीं जो कहीं मोटी जगह शादी कर दें। मन मार कर रह जाते हैं। तभी एक रिश्ता आता है और वो भी सियालकोट से ही होता है। तो उस लड़के ने जब लड़की को देखा तो मरियम वास्तव में खूबसूरत थी। तो मरियम को देखते ही वो लड़का पसंद कर लेता है और लड़की भी उसको पसंद कर लेती है। तो जो जाकिर होते हैं उन्होंने पहले इस बात को रख दिया कि भाई देने के लिए हमारे पास दहेज में कुछ नहीं है, सिर्फ बेटी के अलावा। तो जो लड़के वाले होते हैं वो पसंद करते हैं बात को और शादी तय हो जाती है। लगभग 2 महीने के बाद शादी होती है। 13 फरवरी 2014 को शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद
जो मरियम होती है अपने ससुराल चली जाती है। लगभग 2-3 महीने तक मरियम अपने मम्मी और अपने पापा से बात तो करती थी, लेकिन 2-3 महीने के बाद उसका फ़ोन आना जाना बंद हो गया, फ़ोन स्विच ऑफ होता है। जब उसकी मम्मी फ़ोन करती तो फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। जो जाकिर होते हैं उनके पिता, वो जब फ़ोन करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। जब लड़के से फ़ोन करते हैं उस मरियम के पति से, तो वो भी टाल मटोल कर देता है कि अभी बाहर है, या मरियम कहीं काम करने गई है, या किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है, या बैठने गई है, मतलब बात घुमाने की हो जाती है। ऐसे ही चल रहा था। तो एक दिन लगभग 2-4-6 महीने हो जाते हैं। ऐसे ही चलते चलते तो जो जाकिर होते हैं इनकी पत्नी बोलती है जो मरियम की माँ कि ऐसा करो, जाकर देखो मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। तो जाकिर होते हैं वो आज तैयारी करते हैं और सुबह ही वो निकल लेते हैं। और सुबह जब वहाँ पहुँचते हैं तो जैसे ही दरवाजे पर पहुँचते हैं तो मरियम जो होती है वो जाकिर को, अपने पिता को कौली भरकर लिपट जाती है और लिपट कर रोने लगती है। ये दर्द सुनाया उसने कि पिताजी, जब से हमने फ़ोन बंद किया है, फ़ोन इन्होंने हमारा फोड़ दिया, और फोड़ने के बाद ये हमें आए दिन मारते हैं और इनकी कहीं दूसरी महिलाओं से, कई एक महिलाओं से नाजायज़ संबंध भी हैं। इस बात से नाराज़ होकर हमने इनको जब रोका तो इन्होंने हमें मारा पीटा बहुत, और हर दिन मारते हैं। ये दर्द सुनकर जाकिर होते हैं बड़ा दुखी होते हैं। वो अपनी मरियम को साथ लेते हैं और तलाक की बात करके वहाँ से चले आते हैं। 2-4 महीने बाद उनका तलाक हो जाता है, और तलाक होने के बाद तब तक ये जो मरियम थी अपने घर पर थी। तो मरियम के मामा एक दिन घूमने आते हैं। तो मामा उनके सऊदी अरब में रहते थे, ताबुक में। तो ताबुक में जब वहाँ रहते थे, ये किसी के यहाँ, किसी शेख के यहाँ काम करते थे। तो इन्होंने अपनी घर की जो बात थी, अपने ताबुक की बात यहाँ बताते हैं अपनी बहन को, जो मरियम की माँ होती है। ऐसी बात करते करते मरियम एकदम तैयार होती है और बोलती है कि मामा जी हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो जो जाकिर होते हैं, जाकिर बोलते हैं कि नहीं, वहाँ एक तो पराया देश है और वहाँ लड़की को जाना सही नहीं है। तो जो इनके मामा होते हैं बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पाकिस्तान मुल्क की बहुत लड़कियाँ हैं, उन्हीं के साथ रहेंगी और हम भी साथ में हैं। तो ये तैयार हो जाते हैं। तो मरियम के जो कागजात थे वो मामा को दे दिए जाते हैं और मामा वीज़ा और पासपोर्ट तैयार करवाते हैं। उसके बाद तैयारी होती है, तारीख आ जाती है 28 मार्च 2018। ये अपने यहाँ से निकलते हैं करीम, ये क्या नाम, मरियम और इनके मामा दोनों लोग निकलते हैं पाकिस्तान से और सीधा ताबुक के लिए। तो फ्लाइट जब पकड़ते हैं वहाँ लगभग 8-10 घंटे के बाद फ्लाइट पहुँच जाती है। अब ये जो इनके मामा होते हैं वो एक शेख से मिलवाते हैं। शेख होते हैं अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला का काम था बहुत बड़ा, जो लगभग 1000 एकड़ में उन्होंने खजूर की खेती कर रखी थी। वहाँ पर पाकिस्तान मुल्क की लड़कियाँ और औरतें और कई एक पुरुष काम करते थे। वहाँ कई एक टनों खजूर निकलता था जो पूरे सऊदी अरब में शेयर होता था, मार्केट जाता था और कई एक देशों में जाता था। अब वहाँ पर इसकी जब नौकरी लग जाती है तो वहाँ कई एक कमरे बने होते उसी बागीचे में, तो उसमें एक कमरा दे दिया जाता है इसको और ये रहने लगती है। तभी ऑस्ट्रेलिया से जो इनका अब्दुल्ला का बेटा होता है करीम, ये अपनी पढ़ाई करके जब आया वापस तो इसने अपने पिता अब्दुल्ला से बोला, अब्दुल्ला शेख से, कि अब मैं आपका काम संभालूंगा और खजूर का काम मैं हाथ बटाऊंगा आपके। तो वो यहाँ रहने लगता है। एक दिन वो अचानक बगीचे में जब घूमने जाता है तो उस मरियम को देखता है तो देखता ही रह जाता है। इतनी पसंद थी, इतनी खूबसूरत थी और खूबसूरती की बात को उसे ये पसंद आई। तो आए दिन वो छुपकर दिन में कई बार जाने लगा। धीरे धीरे ये बात परवान चढ़ने लगी। तो करीम और ये मरियम दोनों आपस में एक दिन बातें करने लगे और बातें करते करते इनको दोस्ती हो गई। और दोस्ती के साथ साथ जो करीम होता है ये अपनी गाड़ी से मरियम को घुमाने ले जाता है। फिर आए दिन इनका यही काम शुरू हो जाता है। ये बात कहीं ना कहीं अब्दुल्ला को पता चल जाती है, करीम के पिता को। तो वो बहुत नाराज़ होते हैं और उसका जो दोस्त होता है अहमद, अब्दुल्ला का दोस्त जो पार्टनर था, उसको बुलाते हैं। और बुलाने के बाद ये जाते हैं और उसी ऑफिस में जो बागीचे में इन्होंने कार्यालय बना रखा था वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर उस मरियम को बुलाते हैं। तो मरियम को अहमद 1-2 थप्पड़ मारता है। वो अंदर गेट करने के बाद 1-2 थप्पड़ मारने के बाद अब्दुल्ला उसको अंदर खींच ले जाते हैं। और खींच ले जाने के बाद दोनों अब्दुल्ला और अहमद उसके साथ ताबड़तोड़ जिस्मानी संबंध बनाते हैं
और इतनी भयानक तरीके से संबंध बनाते हैं कि जो मरियम होती है ये दर्द से बहुत बुरी तरह चीख रही थी, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसके साथ संबंध तो बना ही रहे थे, साथ में उसको मार पीट भी रहे थे। इसलिए वो ज़्यादा चीख रही थी और हर बार यही कह रहे थे कि अगर तुमने मेरे बेटे करीम को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा। ये बातें सुनकर जब उनका सब कुछ ठंडा हो जाता है, काम हो जाता है, उसके बाद उसको निकाल देते हैं। निकलती है जैसे ही मरियम तो अपने रूम पर पहुंचती है और वो बदहवास गिर जाती है। सुबह होती है, सुबह जब मरियम से मिलने के लिए करीम पहुंचता है तो करीम जब ये बात सुनता है और जब मरियम करीम के पास जाती है तो उसको चिपट कर रोने लगती है और पूरा दास्तान सुनाती है वो रात का कि तुम्हारे पिताजी ने और तुम्हारे पिताजी के दोस्त ने हमारे साथ ऐसा किया। ये बात कहीं ना कहीं करीम को नागवार गुजरती है और वो अपने पिता से सीधा जाता है और उनसे झगड़ पड़ता है और साफ बोल देता है कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ मरियम से करूँगा, तुम जो भी करो तुम जानो। इतना कहने के बाद वो वहाँ से निकलता है और मरियम को अपने साथ लेता है और बाहर निकल जाता है। एक रूम लेता है किराए पर ताबुक में और वहीं पर रहकर लगभग 5-6 दिन के बाद वो शादी कर लेता है और शादी करने के बाद अब ये दोनों वहीं पर रहने लगते हैं। लेकिन अब्दुल्ला की इकलौती औलाद थी करीम, अब करे तो करें क्या, इकलौता बेटा था। तभी कुछ दिन गुजरते हैं और तो अब्दुल्ला शर्मसार हो जाते हैं और वो झुक जाते हैं और अब्दुल्ला अपने बेटे करीम और मरियम को अपने घर लाते हैं। घर लाने के बाद बड़ी धूमधाम से उसकी शादी करने का प्लान करते हैं। तभी जो मरियम होती है अपने पिता से फ़ोन करती है यहाँ सियालकोट, और सियालकोट से सभी लोग जाते हैं, उनके अब्बू, उनकी अम्मी और जो 3 बहनें थीं सभी को बुलाती है और बुलाने के बाद वहाँ बड़ी धूमधाम से शादी होती है। करीम और मरियम की तारीख होती है 28 मार्च 2018। शादी होने के बाद अब ये दोनों लोग बड़ी राजी खुशी से रहने लगे और अच्छी तरह से इनका परिवार चलने लगा। और जो अब्दुल्ला था, जो शेख, उसने भी अपनी गलती को महसूस किया, उसने माफ़ी मांगी कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अब उसको वहाँ की रहने वाली हो गई, उसकी शादी हो गई, परिवार चल रहा है अच्छी तरह से, हंसी खुशी सब चल रहा है। इधर जब मर्जी होती है महीने 2 महीने में तो ये करीम और मरियम दोनों अपने सियालकोट पाकिस्तान घूमने भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या राय रखना चाहते हैं वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है, सिर्फ़ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं समय किसी भी रूप में आ सकता है और हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ कुछ ऐसी घटनाएं अपघटित हो सकती हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए सचेत करने की कोशिश करता हूँ, आगाह करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।